इंटर की परीक्षा देने वाले सभी सब बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चों, मैं आप लोगों के लिए दो चार बातें कह रहा हूं, आप सभी इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके चलेंगे, आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा और आपका भविष्य भी बेहतर बनेगा। बच्चों, आप सभी को सबसे पहला जो मेरा जो पहला नियम है कि पहले नियम के अनुसार आपको समय का पालन करना होगा। आप सही समय पे अपने सेंटर को जाएं, पहला चीज। दूसरा चीज, जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। डर की भावना को खत्म कर देना है कि मैंने क्या क्या होगा, मैंने क्या पढ़ा, क्या एग्जाम में आएगा। आप इतना दिमाग में सेट करके चलेंगे कि जो मैंने पढ़ा, जो मेरी क्षमता थी, मैं क्षमता के अनुसार से अपने आप को तैयार कर चुका हूँ। बाकी जो एग्जाम में आएगा मैं हर हाल में प्रश्न का उत्तर लिखूंगा, पहला। दूसरा कि आपके अंदर डर नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो पहले तो सभी प्रश्न को बना लें, जिस प्रश्न को आपको अच्छी तरह से आ रहा है वो, और उसके बाद जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको टच करें। कोशिश यह करना है आपको कि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। यदि मान के चलिए कि 10-20 ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो आपको नहीं आता है, आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, फिर भी आप उसको तुक्का के तौर पे बनाने का प्रयास करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कहीं यदि 10 आपका ऐसा है तो 3-4 नंबर तो आपका बढ़ेगा, लेकिन छोड़ देंगे तो 2-3-4 नंबर भी खत्म हो जाएगा आपका। और जो लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर यदि मान के चलिए आपको नहीं बनाने आता है तो भी आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ, क्योंकि क्वेश्चन भी तो समझ में आ जाएगा ही कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। भले हमको उसका आंसर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 2-4-5 लाइन जरूर लिख देंगे। खाली एक भी आंसर नहीं छोड़ेंगे कि नहीं मैंने इस प्रश्न का आंसर दिया ही नहीं। ये आपका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट आपका ये कि जब आप आंसर बना रहे हैं और आपको उसका आंसर आता भी है तो आप उसका कोशिश करेंगे कि आप पॉइंट में और पैराग्राफ चेंज कर करके बनाएंगे। यानी कि एक पेज का बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे इसमें कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ चेंज होना चाहिए, यदि आपका पॉइंट नहीं है तो। और यदि पॉइंट पे बन रहा है तो आप कोशिश करेंगे कि आप यदि 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट कम से कम होनी चाहिए। यदि 8 मार्क्स का है तो 8 मार्क्स का पॉइंट होनी चाहिए। 10 मार्क्स है तो 10 पॉइंट कम से कम होना चाहिए। कम से कम 10 पॉइंट होना ही चाहिए। ये प्लान करके इस तरह से आप आंसर बनाएंगे। आप देखेंगे आपका जो अन्य साथी जो आपकी तैयारी कर रहे होंगे और जो एग्ज़ाम दिए हैं उसकी अपेक्षा आपका अधिक नंबर आएगा, क्योंकि इससे हमारा राइटिंग क्लियरिटी होती है। और मेंस के लिए हमें मेरा राइटिंग क्लियरिटी बेहद ज़रूरी होता है। और आप सभी अभी लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये 3-4 बात जो मैंने बताया इसको अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर ले आप लोग। समय का पालन करना है, डरना नहीं है, और आप एक ही प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और जो प्रश्न पहले आता उसको बनाएंगे और जो नहीं आता उसको बाद में बनाएंगे। और कोशिश करेंगे जितने भी आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं उसको पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज बनाएंगे, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। मैं आप सबों को पुनः शुभकामना देता हूं। और उसके बाद आप लोगों को मैं आगे भी दिशा निर्देश करूंगा, गाइडलाइन करूंगा कि आपको अन्य यदि किसी को किसी क्षेत्र में जाना है, किसी को क्या तैयारी करना है, आप सभी कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरा सब्जेक्ट यह है, मैं अब आगे क्या करूं। मैं आप लोगों को अपने स्तर से कोशिश करूंगा कि आपको सही दिशा, सही मार्गदर्शन दूं। धन्यवाद।